नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस से राज्यसभा के लिए तय हो सकते हैं नाम। प्रियंका गांधी और तुलसी साहू के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। राजू और रंजीत सुरजेवाला के नाम पर चर्चा हुई। 4 धाम यात्रा पर गई तुलसी साहू बीच से लौट रही हैं। आला कमान का फोन के बाद लौट रही तुलसी साहू सिर्फ 1 धाम की ही यात्रा के बाद लौट रही हैं। तुलसी साहू के नाम पर पार्टी एक मत है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली है और आज देर रात तक जारी हो सकते हैं नाम, यानी कि नामों का जो ऐलान है वो आज देर रात तक हो सकता है। तुलसी साहू जो कि 4 धाम की यात्रा पर गई हुई थी, लेकिन जैसे उनको आला कमान का फोन पहुंचा, उनको जानकारी मिली कि उनका नाम तय हुआ है उम्मीदवार के लिए, एक मत बना है। उसके बाद वो सिर्फ 1 धाम की यात्रा करके वापस लौट रही हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो आप देखिए कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि एक मत बना है कांग्रेस में। तुलसी साहू के नाम को लेकर एक मत बना है और यही कारण है कि अब तुलसी साहू का नाम लगभग तय माना जा रहा है। फिर भी औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, देखा जा रहा है कि तुलसी साहू का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, एक मत इसमें बन गया है। अभी औपचारिक ऐलान होना लेकिन बाकी है और जानकारी ये भी है कि तुलसी साहू 4 धाम की यात्रा पर गई हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए तुलसी साहू है, 4 धाम की यात्रा के लिए गई हुई हैं और यहाँ से आला कमान है उनकी जो फोन उन पर गया है। साथ ही साथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उनसे संपर्क साधा है और स्थिति के बारे में बताई है। उसके बाद वो तत्काल यहाँ के लिए रवाना हो गई हैं रायपुर के लिए। और जिस तरह से जो लंबी एक फहरिस्त सी लगभग 12 लोगों का नाम था, तो सबसे बाजी मारते हुए जो तुलसी साहू है उनके नाम पर अभी कांग्रेस की जो सहमति है वो लगभग तय हो गई है, मानी जा रही है। और सिर्फ औपचारिक जो घोषणा है, ऐलान है नाम का, वही करना है। और जिस तरह से ये कयास भी लगाया जा रहा है कि राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं उसमें जो है प्रियंका गांधी एक संभावित नाम है, उसके साथ ही साथ तुलसी साहू का भी नाम है, उस पर मोहर लग सकती है। जब कल कांग्रेस की अहम जो बैठक होगी उसमें ये निर्णय ले लिया जाएगा। और साथ ही साथ सभी जो विधायक है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अहम बैठक है, सीएम हाउस में होगी। और ये कहा जा सकता है कि तुलसी साहू अभी तक उन्होंने बाजी मार ली है और जिस तरह से जो सिर्फ औपचारिक घोषणा है नाम का, वही बस शेष रह गया है। जी बिल्कुल, और जैसा कि युगल ये भी हम समझ पा रहे हैं कि तुलसी साहू के नाम की घोषणा यदि देर रात तक हो जाती है, अब चूंकि वक्त बहुत कम है तो जाहिर सी बात है कि आज देर रात तक हो जानी चाहिए घोषणा। अब कई सारे दांव पेच को समझते हुए तुलसी साहू का नाम फाइनल किया गया। जैसा कि आप भी बोल रहे हैं कि 10 से 12 लोगों की रेस थी, उसमें तुलसी साहू ने बाजी मारी है। तो क्या पैरामीटर्स यहाँ पर देखे गए हैं? ओबीसी वर्ग से भी आती हैं, पहले भी संगठन में मिलकर कई सारे पद संभाल चुकी हैं तुलसी साहू। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आगामी आने वाले 2023 में वो चुनाव होना है, साथ ही साथ जो है वर्ग विशेष का किस तरह से यहाँ पर वोट है, जो लोग हैं अधिक जो संख्या है उसको भी साधने की एक कोशिश है वो की जा रही है। और जिस तरह से सहमति, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह का कोई भी बड़े नेताओं में इसका विरोध नहीं है, तो इसलिए जो नाम की जब चर्चा हुई है तो उसमें सहमति भी बनी हुई है। कई तरह के समीकरण जब होते हैं चुनाव के पूरे, तो उसे जो ध्यान में रख करके इस तरह के नामों का ऐलान किया जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस की सहमति भी बनती उस पर दिख रही है। अगर सिर्फ घोषणाएं होंगी, घोषणाओं का इंतजार सभी को होगा, उससे जो सीट है उस पर देखना ही होगा कि क्या एक सीट पर जो प्रियंका गांधी है उसका नाम सामने आ रहा है या फिर जिस तरह से तुलसी साहू का जो नाम है वो लगभग तय ही माना जा रहा है। जी साथ ही युगल, यहाँ पर एक बात और है कि तुलसी साहू का नाम तो लगभग तय माना जा रहा है और एक नाम बोला गया है जो दूसरा नाम होगा राज्यसभा उम्मीदवार के लिए, वो छत्तीसगढ़ से बाहर के किसी चेहरे का होगा। तो प्रियंका गांधी सबसे आगे नाम पर इस वक्त चल रही हैं। उनके साथ साथ अन्य जैसे कि अजय माकन का नाम भी देखा जा रहा था और भी 1-2 लोगों के नाम लिए जा रहे थे।
जी बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका नाम लगभग ये यहाँ से तय हो सकता है, क्योंकि उसमें सबसे पहला नाम है प्रियंका गांधी का। उसका तय लगभग माना जा रहा है। युगल में और हमारे साथ तुलसी साहू खुद इस वक्त जुड़ी हुई है। तुलसी जी, बहुत स्वागत है आपका। तुलसी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो शायद उन्हें आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तुलसी जी, यदि आप मुझे सुन पा रही हैं तो शायद उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तुलसी साहू का नाम जो है वो लगभग तय है और जाहिर सी बात है कि हाईकमान का जब उनके पास फोन गया है और वो 4 धाम की यात्रा प्रार्थियों से वो वापस लौट कर आ रही हैं और 1 धाम की यात्रा करके वो वापस लौट रही हैं और अब देखना यह है कि आज देर रात तक नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर देगी। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि देर रात तक में तुलसी साहू के साथ साथ और कौन सा वो दूसरा नाम होगा जिसको उम्मीदवार घोषित करेगी पार्टी। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर अधेड़ की लाठी डंडे से पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश में शख्स की हत्या, 2 भाइयों ने वारदात को अंजाम दिया। मजदूरी का काम करता था शख्स से बेल गहना चौकी क्षेत्र का मामला है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं। तो खबर बिलासपुर से है, जहां पर अधेड़ की लाठी डंडे से पीटकर हत्या की गई। पुरानी रंजिश के चलते शख्स की हत्या का मामला सामने आया। 2 भाइयों ने वारदात को अंजाम दिया था। मजदूरी का काम करता था शख्स, बेल गहना चौकी क्षेत्र का मामला है। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये जो 2 आरोपी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यही 2 हैं जिन्होंने एक अधेड़ बुजुर्ग को पीट कर बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। पुरानी रंजिश बताई जा रही है जिसके चलते शख्स की हत्या की गई थी। एक और खबर बिलासपुर से है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल को अस्पताल भर्ती किया गया। आरोपी ट्रक चालक फरार है। सीपत थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पर सड़क हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक बुरी तरह घायल हुआ है। घायल को अस्पताल भर्ती किया गया है। आरोपी ट्रक चालक फरार है। सीपत थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तो जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो युवक है उसकी मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक फरार है। सीपत थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी 15 दिनों तक अभियान चलाएगी। अभियान के तहत बीजेपी घर घर दस्तक देकर केंद्र की योजनाएं जनता तक पहुंचाएगी, बताएगी। वहीं राज्य सरकार की विफलताओं की भी जानकारी बीजेपी लोगों को देगी। इतना ही नहीं, एक ब्रोशर का प्रकाशन करके वह लोगों को बांटेगी। बीजेपी के इस अभियान में शामिल होने केंद्रीय मंत्री आएंगे और केंद्रीय मंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस अभियान में शामिल होने केंद्रीय मंत्री आएंगे। ये पखवाड़ा हमारा विकास से केंद्रित होगा, डेवलपमेंट में केंद्रित होगा। 8 साल विकास के मोदी जी के कार्य योजना के, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर तक हम जाएंगे और एक एक कार्य योजना पे जो 8 साल में बड़े अचीवमेंट हुए हैं, सैकड़ों योजनाएं हैं, जिसको जन जन तक पहुंचाने का काम और दायित्व हमारा। मंत्री भी आएंगे और केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो एक कोरबा में हाथियों का हंगामा देखने को मिला। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हुए। कोरबा वन मंडल के श्याम क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। कटरा डेरा गांव के करीब पहुंचे 2 हाथी। ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा हाथियों को दौड़ाना पड़ सकता है महंगा। वन अमले ने हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी है। तो देखिए, ये वीडियो भी सामने आया है, जहां का कटरा डेरा गांव के करीब 2 हाथी पहुंच गए और जो ग्रामीण है वो शोर करके इनको भगाते नजर आए। ये वीडियो वायरल हुआ है। आप देखिए, यदि हाथी उलट के हमला करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की जान पर भी बनाएगी। अभी शोर करते हुए हाथियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। काफी शोर गुल के बीच में हाथी भागते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर यदि हाथियों की बुद्धि पलट गई और वो वापस हमला करने पर उतारू हो गए तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। ये एक बड़ी लापरवाही भी कहेंगे। 2 हाथी पहुंचे कटरा डेरा गांव के पास। ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ दिया। ये 2 हाथी हैं और आप देख पाएंगे कि
दौड़ते हुए हाथी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कोरबा में हाथियों को दौड़ाना ग्रामीणों को महंगा भी पड़ सकता है। कोरबा वन मंडल के शांग क्षेत्र का ये वीडियो है। कटरा डेरा गांव के करीब हाथी पहुंच गए थे और इनको खदेड़ने के लिए ग्रामीणों ने शोर करते हुए इनको खदेड़ा। हाथी भागने लगे, लेकिन हाथियों को खदेड़ना ग्रामीणों को भारी भी पड़ सकता है। यदि हाथी उल्टा हमला करने लगेंगे तो इनके हमले से बच पाना भी मुश्किल हो जाएगा। काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, शोर करते हुए हाथियों को खदेड़ा गया। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और शायद आप ऐसी तस्वीरें पहली बार देख रहे होंगे कई लोग, क्योंकि इस वायरल वीडियो के बाद से अब ये भी कहा जा रहा है कि हाथियों को खदेड़ना ग्रामीणों को महंगा भी पड़ सकता है। कवर्धा की बात करेंगे। सुतियापाट बांध में नहर विस्तार की मांग को लेकर किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन दूसरे दिन समाप्त हो गया। 2 दिनों के प्रदर्शन के बाद किसानों ने अल्टीमेटम के साथ आंदोलन खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि हाल में हम आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। खरीफ सीजन तक का समय सरकार और प्रशासन को दिया। इस बीच ठोस निर्णय लेकर नहर विस्तार का कार्य प्रारंभ किया जाए। वर्तमान में किसानों को पानी की जरूरत नहीं है, अब जरूरत रबी फसल के समय पड़ेगी। उस समय किसानों को पानी नहीं मिला तो किसी को पानी नहीं देने दिया जाएगा। तो रायपुर में एक बार फिर पीलिया पैर पसार रहा है। राजधानी के जागृति नगर बस्ती में पीलिया के 6 मरीज मिले हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि निगम के नलों से 15 दिन से दूषित पानी आ रहा है, जिसे पीने के बाद लोग बीमार पड़ने लगे। वहीं बीमार लोगों के टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी नजर आई। बीमार लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं विधायक कुलदीप जुनेजा ने इलाके का दौरा किया और मेन लाइन से पानी की सप्लाई शुरू कराई। पीलिया के प्रकोप से पिछले कुछ सालों में रायपुर में कई मौतें हुई हैं और अब पीलिया की दस्तक के साथ ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पानी बहुत गंदा आ रहा था ना, लेटरिन बाथरूम का जैसा पानी आ रहा था। हाँ। तो हम लोग को पता नहीं था, वो पानी को हम लोग पी रहे थे। उबालने से भी बदबू आ रहा था। जब जानकारी मिली कि पीलिया फैला है, तब क्या टीम एक तरह से हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग की? नहीं, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुआ। अपन फुल प्रयास किए, फिर अपना विधायक महोदय को अपन बोले कि हमारे बस्ती में ऐसी परेशानी है। तो फुल प्रयास फिर नगर निगम प्रशासन लोग को बुलाए वो, और उसी दिन बुलवा के जितने स्वास्थ्य विभाग के लोग तो नाम भर के आए थे, जोन कमिश्नर आए थे। तो इलाज कोई स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि कहाँ? नहीं, ये पूरा प्राइवेट में हो रहा है, पूरे निजी अस्पतालों में। हाँ, निजी हॉस्पिटल में हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का यहाँ कोई सहयोग नहीं हो रहा है, ना कोई आ रहे हैं ना कोई झाँक रहे हैं। वहीं बलरामपुर के दुर्गम इलाकों में पैदल सफर कर सरकार के कई विभागों की टीम 8 किलोमीटर पैदल चलकर बचावर गांव पहुंची, जहां शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों के राशन कार्ड, पेंशन जैसे मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और जनपद स्तर के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और सभी ने अपने अपने विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। गौरतलब है कि बचावर गांव के 35 घरों में पहाड़ी, कोरबा और नागेशिया समाज के लोग रह रहे हैं। सड़क नहीं होने से गांव में आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं और यही वजह है कि सरकारी विभाग के लोगों को बचावर पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों को बारिश के मौसम में ही कहीं भी आने जाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहुँचवीन ग्राम अपना जो पड़ता है बछवार, जो लगभग 8 किलोमीटर पहाड़ से चढ़ के जाना पड़ता है वहाँ, और वहाँ अपन स्वास्थ्य शिविर और अन्य विभाग के अधिकारी जैसे तहसीलदार साहब वगैरह भी उपस्थित थे और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहाँ आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 35 परिवार के सभी सदस्यों का अपन स्वास्थ्य परीक्षण किए। सभी को मच्छरदानी वितरण किए गए। 32 घरों में अपन द्वारा DDT छिड़काव किया गया। सभी को स्वास्थ्य शिक्षा दिया गया। साथ में एक अच्छा रहा कि वहाँ एक मितानिन अपन चिन्हांकित किए हैं, जो आने वाला समय में वहाँ के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फिलहाल एक डिपो होल्डर वहाँ जो पदस्थ शिक्षक को अपन बनाया है, जिसके पास एक अपने उपलब्ध दवाइयाँ रहेंगी जो आकस्मिक में वहाँ काम पड़ेगी।
तो वहीं कोरबा में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब विभागीय विवाद में एक एसईसीएल कर्मी पानी टंकी पर चढ़ गया। दरअसल एसईसीएल के दीपिका विस्तार परियोजना के सिविल विभाग में पदस्थ एनके तिवारी किसी विवाद को लेकर पानी टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। उन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस पहुंची। काफी समझाने के बाद उन्हें पुलिस और विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने नीचे उतारा। कर्मचारी उनका चढ़ गया था, उसमें से जीएम साहब आए, बातचीत किए, टंकी ऊपर से उतार के वो अपना विभाग मसला था तो चले गए शांत। कोरोना काल के समय में बच्चों और स्कूली छात्रों ने काफी लंबा वक्त घर में गुजारा। ऐसे में अब उनकी रचनात्मकता और प्रतिभा को निखारने के लिए राजनांदगांव में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। उत्साह से भरे बच्चों ने यहां एक से बढ़कर एक रचना और कलाकारी दिखाई। लग रहा है ये कंपटीशन 2 साल बाद हो रहा है। अभी कोरोना के टाइम पे 2 साल से कंपटीशन नहीं हो रहा था और अभी हो रहा है। बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे ड्राइंग के लिए और अपने नेचर के लिए भी इंस्पायर हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा है ये और काफ़ी संख्या में भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे लोगों की प्रतिभा को भी निखार मिलता है। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख भी पहुंची, जहां वे बच्चों की ड्राइंग स्किल देखकर काफी खुश हो गयी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। चलते हुए कहीं न कहीं ग्रीष्मकाल में बच्चे अपनी प्रतिभा को उभार नहीं पा रहे थे। ऐसे समय में यामिनी क्रीड़ा केंद्र द्वारा ये प्रतियोगिता रखी गई है। एक अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों में और बच्चों की जो प्रतिभा है वो भी निखर के आएगी। जीवन में सभी तरह की कलाकृति होनी चाहिए। बच्चों को हर चीज़ सीखनी चाहिए, चाहे वो रंगों की दुनिया हो, चाहे हर कोई भी कार्य ऐसा हो जो बच्चों को ना आया ऐसा ना होना चाहिए। ऐसे समय में बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए यामिनी क्रीड़ा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आपका एक अच्छा प्रयास है ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और अपनी प्रतिभा दिखा सक रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करने वालों का कहना है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बहरहाल लोगों में जागरूकता फैलाने और प्रकृति के प्रति प्रेम भरने के लिए बेशक ही ये कलात्मक जरिया है, ताकि बच्चे बचपन से ही नेचर का महत्व समझें। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और अब रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दीक्षांत समारोह का विरोध करेगी एनएसयूआई। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का मामला है। सीएम बघेल को आमंत्रित नहीं करने पर विरोध। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे का बयान। विश्वविद्यालय यूजीसी गाइडलाइन से चलेगा, संघीय मानसिकता से नहीं। खबर जशपुर से है। साप्ताहिक बाजार में गिरी आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर है। सभी को बलरामपुर के शंकरगढ़ अस्पताल भेजा गया। सन्ना तहसील के बुजुडीह का मामला है। तो साप्ताहिक बाजार में गिरी आकाशीय बिजली, इसकी चपेट में आने से 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। सभी को बलरामपुर के शंकरगढ़ अस्पताल भर्ती किया गया है। और अब बात करेंगे कोरबा से आई बड़ी खबर की। यहां डिज्नीलैंड उत्सव मेले में शनिवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। रेंजर झूले में बैठे करीब 25 लोगों की जान पर बनाई। बताया जा रहा है कि 15 मिनट तक हवा में उल्टा लटका रहा झूला और दरअसल निर्धारित डिग्री में घूमने वाला यह झूला बेकाबू हो गया और तेज गति से चलने के कारण इसके तार टूट गए। तार टूट जाने की वजह से झूला ऊपर पहुंचकर अटक गया और यह झूला करीब 45 फीट ऊपर लटका रहा और उसमें बैठे लोग आसमान में उल्टा लटके रहे। झूले में बैठने वालों के हाथ पैर बंधे होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से रॉड भी लगी रहती है। बाद में किसी तरह झूले का सिस्टम ठीक किया गया। झूला जब नीचे पहुंचा तब लोगों की जान पर जान आई। इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो भी बना ली और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। इधर नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद मेला संचालक को नोटिस जारी कर फिलहाल मेले को बंद करा दिया गया है। और अब बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक देने वाला है। भारी बारिश से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए नगर निगम ने कागज पर तो रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी काम अधूरे हैं। आलम यह है कि यही अधूरे निर्माण अब लोगों के लिए खतरा बन गए हैं।
दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में न्यूज 18 की मिशन पानी मुहिम ने जल और स्वच्छता सुरक्षा पर प्रस्तावना पेश कर नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। So the network has been doing lots of work when it comes to sanitation. Even, in fact, sustainable sanitation is something that we've been working on for a very long time. In fact, what we have for you today is the first of its kind sanitation preamble. So this is on World Toilet Day. This sanitation preamble has been brought out. Your thoughts? I think handling these basic aspects of life well is very important for any group of people, especially for an individual and also for a society. There have been disgraceful situations of women sitting on the street sides. There was a time when it was okay. I'm glad in the last few years in India, this whole campaign about building millions of toilets, things have changed, that awareness has come. And we as an organization also have built hundreds of toilets in our area. Still a lot more needs to happen, but I think a tremendous movement has happened in the last 5-6 years' time. It's great. It's very important. Thank you. Congratulations to Mission Pani. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।